हनुमान जी से क्यों डरते हैं? आइए जानते हैं। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। भूत प्रेत, ये नाम सुनते ही मन में डर का एहसास होने लगता है। अंधेरी रात, सुनसान रास्ते और रहस्यमयी घटनाएं, इन सब के पीछे अक्सर भूत प्रेतों की कहानियां जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देवता है जिनके नाम मात्र से ही ये अदृश्य शक्तियां कांप उठती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंगबली हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों भूत प्रेत हनुमान जी से डरते हैं? क्या है इसके पीछे की पौराणिक और आध्यात्मिक वजहें? आज के इस रहस्यमयी और रोचक वीडियो में हम जानेंगे उन कारणों को जो हनुमान जी को बनाते हैं बुराई का सबसे बड़ा विनाशक। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आप जानने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में भगवान हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, निर्भयता और पराक्रम का प्रतीक माना गया है। उनके प्रति आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग उन्हें संकट मोचक और रक्षक के रूप में पूजते हैं। विशेष रूप से ये मान्यता बहुत प्रचलित है कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि हनुमान जी से डरते हैं। इस विश्वास के पीछे धार्मिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. पौराणिक आधार। रामायण और अन्य ग्रंथों में हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी का वर्णन सबसे प्रमुख रूप से वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मिलता है। ये ग्रंथ उन्हें भगवान राम के सबसे समर्पित भक्त और राक्षसों के संहारक के रूप में चित्रित करते हैं। जब रावण, जो स्वयं एक राक्षस जाति से था, ने सीता माता का अपहरण किया था, तब हनुमान जी ने लंका जाकर उसका संहार किया, वहां की राक्षसी शक्तियों को हराया और अग्नि में लंका जलाई। इन घटनाओं के माध्यम से यह स्थापित होता है कि हनुमान जी भूत प्रेतों से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें परास्त भी कर सकते हैं। 2. हनुमान चालीसा का प्रभाव और इसका आध्यात्मिक अर्थ। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में निम्नलिखित दोहा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेता है या उन्हें स्मरण करता है, तो भूत, पिशाच या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके पास नहीं आ सकती। यहाँ नाम स्मरण एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। 3. हनुमान जी की शक्तियां। भूत प्रेतों के विरोध में एक शक्तिशाली संरक्षक। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्राप्त हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धियां ये हैं: अनिमा, शरीर को अणु जितना छोटा कर देना। महिमा, शरीर को विशाल कर लेना। लघिमा, हल्का बना लेना। प्राप्ति, इच्छानुसार किसी भी वस्तु की प्राप्ति। प्राकाम्य, इच्छानुसार कार्य करना। इन सिद्धियों के माध्यम से हनुमान जी अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं और यह मान्यता है कि उनकी उपस्थिति से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। भूत प्रेत, जिनका अस्तित्व सूक्ष्म और अस्थिर माना जाता है, वे ऐसी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। 4. तंत्र शास्त्र और हनुमान जी। तंत्र विद्या में हनुमान जी को विशेष स्थान प्राप्त है। कई तांत्रिक हनुमान जी की उपासना करते हैं ताकि वे भूत प्रेत बाधाओं को नियंत्रित कर सकें या उन्हें दूर कर सकें। हनुमान बाहुक, सुंदरकांड और हनुमानाष्टक जैसे ग्रंथों को पढ़ने और सुनने से भी भूत प्रेत बाधा दूर होती है। यह मान्यता तांत्रिक और साधक समुदायों में भी है। दांव, मनोवैज्ञानिक पहलू। यदि हम इसे तर्क संगत ढंग से देखें तो हनुमान जी की उपासना व्यक्ति के मन में शक्ति, निर्भयता और आत्मबल भर देती है। जब व्यक्ति अपने आराध्य देव को संकट मोचक, वीर और शक्तिशाली मानता है, तो उसका अवचेतन मन भय से मुक्त हो जाता है। ऐसे में यदि कोई भूत प्रेत जैसा अनुभव भी होता है, तो वह मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति
उस डर को नियंत्रित कर सकता है। हनुमान जी का स्मरण एक प्रकार की मानसिक कवच का काम करता है, जो नकारात्मक ऊर्जा या आत्मा के प्रभाव से व्यक्ति को बचाता है। 6. लोक संस्कृति और जन विश्वास। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हनुमान जी से जुड़े अनेक जनश्रुतियां हैं। कई गांवों में कहा जाता है कि जहां हनुमान जी का मंदिर है वहां कोई भूत प्रेत नहीं रहता। कुछ स्थानों पर लोग रात में डर लगने पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। कई परिवारों में बच्चों के सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना या सुनना एक परंपरा है, जिससे वे भयमुक्त होकर सो सकें। 7. हनुमान जी का ब्रह्मचारी रूप और उसकी शक्ति। हनुमान जी को अविवाहित और ब्रह्मचारी माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को एक महान शक्ति माना गया है। यह शक्ति ही उन्हें राक्षसों और भूत प्रेतों के विरुद्ध एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। उनका संयम, तपस्या और त्याग उन्हें साधारण देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। 8. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ऊर्जा का स्वरूप। यदि भूत प्रेतों को हम नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें, तो हनुमान जी सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्वरूप हैं। जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि हनुमान जी की मूर्ति या मंत्र जप से वातावरण शुद्ध होता है। 9. हनुमान जी की उपासना से जुड़ी प्रथाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। यह दोनों दिन नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए माने जाते हैं। लाल सिंदूर, तेल और चोला चढ़ाना भी एक प्रतीक है, जिससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और भूत प्रेत से रक्षा मिलती है। हनुमान जी को शिव का रुद्र अवतार भी माना जाता है। शिव स्वयं राक्षसों के विनाशक हैं, इसलिए यह अवतार भी भूत प्रेतों का नाश करने वाला है। निष्कर्ष: हनुमान जी से भूत प्रेतों के डरने की अवधारणा केवल आस्था या धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, पौराणिक और मनोवैज्ञानिक आधार हैं। उनका नाम ही भय को हरने वाला माना गया है। उनके प्रति श्रद्धा, नियम पूर्वक पूजन और भक्ति से व्यक्ति न केवल भूत प्रेत बाधाओं से सुरक्षित रहता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बलवान बनता है। अतः हनुमान जी केवल शक्ति और साहस के प्रतीक नहीं, बल्कि भय और नकारात्मकता से मुक्ति के स्रोत भी हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में भगवान हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, निर्भयता और पराक्रम का प्रतीक माना गया है। उनके प्रति आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग उन्हें संकट मोचक और रक्षक के रूप में पूजते हैं। विशेष रूप से यह मान्यता बहुत प्रचलित है कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि हनुमान जी से डरते हैं। इस विश्वास के पीछे धार्मिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। 1. हनुमान चालीसा के प्रमुख दोहे और उनके भावार्थ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान हनुमान जी का नाम लेता है तो भूत प्रेत, पिशाच जैसे नकारात्मक या भयावह तत्व उसके पास नहीं आ सकते। हनुमान जी की उपस्थिति और उनका स्मरण नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति हनुमान जी का नियमित जप करता है, उसके शारीरिक और मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। यह शक्ति केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी होती है। 2. शक्तिशाली हनुमान मंत्र और उनका अर्थ। हनुमान बीज मंत्र। ओम ऐं ब्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। इसका भावार्थ यह हुआ कि यह मंत्र हनुमान जी को स्मरण कर उन्हें राम जी का दूत मानते हुए प्रार्थना करता है कि वे हमारे दुखों का नाश करें और हमें भय, रोग, शत्रु और भूत प्रेत से रक्षा दें। यह मंत्र विशेष रूप से भय नाश, रोग मुक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए जपा जाता है। हनुमान गायत्री मंत्र। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।
इसका अर्थ यह हुआ कि हम उस अंजनी नंदन को जाने जो पवन पुत्र हैं। हम उनकी दिव्य बुद्धि में ध्यान लगाएं और वे हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करें। यह मंत्र मानसिक शक्ति, एकाग्रता और आत्मबल के लिए अत्यंत उपयोगी है। 3. सुंदरकांड का प्रभाव। सुंदरकांड, जो रामचरितमानस का एक भाग है, उसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति और शक्ति का अद्भुत वर्णन है। इसे पढ़ने या सुनने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, मानसिक भय और तनाव कम होता है, भूत प्रेत बाधा समाप्त होती है। विशेष मान्यता, यदि किसी व्यक्ति को बार बार डर, अशुभ सपने या अनजानी बाधाएं महसूस हों, तो 7 दिन तक सुंदरकांड का पाठ अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। हनुमान अष्टक बाल, समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। इसका मतलब यह हुआ कि बाल्यकाल में जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, तब पूरे त्रिलोक में अंधकार छा गया। उस समय कोई भी उस संकट को नहीं मिटा सका। इससे पता चलता है कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। यह स्तुति बताती है कि जब स्वयं त्रिलोक भयभीत हो जाए, तब भी हनुमान जी निर्भय रहते हैं, अतः उनके भक्त को कोई डर नहीं। 5. हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। भावार्थ, हनुमान जी की आरती करें जो रघुनाथ राम जी की कृपा से दुष्टों का नाश करते हैं। यह आरती दैनिक रूप से करने से घर में सकारात्मकता आती है और अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव कम होता है। 6. कैसे करें हनुमान जी की उपासना। क्यों हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है? हनुमान जी केवल भौतिक रूप से शक्तिशाली नहीं, बल्कि उनके नाम, मंत्र और स्तुति में आध्यात्मिक शक्ति है। यही कारण है कि भूत प्रेत जैसे भयावह तत्व उनके नाम से ही डरते हैं। उनकी उपासना से मानव का मन मजबूत होता है और वह व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा, डर और बाधाओं से सुरक्षित रहता है।